जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। तो शहर लुधियाना से एक बार फिर आपसे जुड़े हैं और इस समय मुद्दा है बहुचर्चित लोधी क्लब के चुनाव का। जी हाँ, लोधी क्लब के चुनाव सिर पे हैं। रविवार को वोटिंग निर्धारित की गई है। तो इसी श्रृंखला में आज हम हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा जनरल सेक्रेटरी, जो कि चुनाव तो नहीं लड़ रहे लेकिन फिर भी पूरे चुनाव का हॉट टॉपिक बने हुए हैं। सो बहुत सारे सवाल आज पब्लिक के मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे इनसे किए जाएंगे। वेलकम है नितिन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी, मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो थैंक यू आपका अपने स्टूडियो में बनाने के लिए। बहुत अच्छा स्टूडियो बना मुझे आपका। चल, थैंक यू सर। बातचीत करें। बड़ी हैरानीजनक बात यह है कि आप इस बार कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हर जुबान पे नितिन महाजन है, ऐसा क्यों? देखिए संदीप जी, मैं लोधी क्लब से काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। मैं जी। यहाँ पे 2 टेन्योर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, उसके बाद 3 टेन्योर कंटिन्यूस जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। मेंबर्स का बहुत प्यार मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने टेन्योर में बहुत क्लब की डेवलपमेंट करी है। क्लब काफ़ी उसको बोले कि लुधियाना का जो हम लोग इसे सेकंड होम कहते हैं, बड़ा अच्छा लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड बन गया है, आना अच्छा मिलता है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हुआ है, तो लोग प्यार करते हैं, इसलिए लोग याद करते हैं। जी, पर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। प्यार तो नो डाउट आपने बहुत कमाया है, लेकिन इस बार जो आपको याद किया जा रहा है उसमें बहुत सारे आप पे आरोप लग रहे हैं इस समय, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आप पे। सीधा सीधा इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि आप पूरी डिक्टेटरशिप के साथ क्लब में काम कर रहे हैं। इवन देन कि चाहे इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन ये चुनाव को भी आपने अपनी मनमर्जी से इसको डायरेक्शंस दी हैं। 2 साल से आपने एजीएम नहीं कराई, बैलेंस शीट पब्लिक नहीं की जनता को और इवन क्लब के मेंबरों को, और इस बार आनन फानन में आपने जो है क्लब के सीधे इलेक्शंस को जो है अनाउंस करवा दिया। जी। जी। इसमें देखो, मैं ये सारे अपने क्लब के मेंबर्स को भी और सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हमारे क्लब में जो लास्ट एजीएम हुई थी 2023 में हुई थी, 2024 में नहीं हो पाई। डीसी साहब को मैंने लिख के दिया कि हमारी एजीएम ड्यू है। एक बार कॉल करी, ड्यू टू सम रीज़न कैंसिल हो गई। उसके बाद दोबारा से कॉल करी, फिर से कैंसिल हो गई। दोबारा कॉल करी, फिर से कैंसिल हो गई। और जो ये मीटिंग हुई है, सबको, सारे मेंबर्स को टाइम टू टाइम जो 14 दिन का नोटिस होता है वो सारे सर्व करे गए, बताने के लिए कि ऐसे एजीएम ड्यू है। और जो अभी हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट हैं आईएएस मिस्टर जितेंद्र जोरवाल जी, उनके टेन्योर में ही बाई चांस अब उन्हें कुछ ऑफिशियल काम पड़ गए जिस वजह से कैंसिल हो गई। तो 3 बारी कॉल करी है जी एजीएम में। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा ये बताया कि डीसी साहब बिजी हो गए। तो फिर भी एज ए जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि टीम में अगर हम बात करें तो डीसी जो प्रेसिडेंट हैं, तो एज ए प्रेसिडेंट जो हैं वो ज़्यादा इंटरेक्शन ऐसा बताया जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी से ही करते हैं और बाकी सारी टीम से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कुछ सरकारी अपने एजेंडे रहते हैं या कोई डेकोरम है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो लेकिन फिर भी आप चाहते तो, क्योंकि आपके साथ काफ़ी जनरल सेक्रेटरी के साथ काफ़ी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो आप चाहते तो आप प्रायोरिटी, जैसे आपने खुद ही बताया कि 1 साल से एटलीस्ट आप खुद ही मान रहे हैं कि बैलेंस शीट नहीं सार्वजनिक हुई, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि 10 दिन डीसी साहब को अगर सही तरीके से, क्योंकि देखिए डीसी प्रेसिडेंट आपके एजेंडे के अनुसार है तो डीसी साहब बदलते रहते हैं, तो नए डीसी आए उनको शायद उस क्लब की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नहीं पता, तो अगर आप चाहते तो उनको गाइड करते और उनको बताते कि सर ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, और उसके बाद करवाए जा सकते हैं। गिनती के 14 दिन आप ही ने अभी हमने बताया, तो 14 दिन आगे अगर इलेक्शन हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं था, लेकिन एटलीस्ट आज इन आरोपों से आप बच जाते और जनता के जो क्लब के मेंबर्स हैं उनको थोड़ी सी एक तसल्ली हो जाती। संदीप जी, सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट सार्वजनिक जी। करने की बात कर रहे हैं, जी। सितंबर 2024 में जब हमारी बैलेंस शीट हमारी फाइनल हुई, वो तभी से हमारे क्लब के वेबसाइट के पोर्टल पे अवेलेबल है सारे मेंबर्स के लिए। जी। तो इसमें छुपाने वाली बात कोई नहीं थी कि जी। बैलेंस शीट हमने कहीं रखी हुई थी। हमारा, जब से मैं 2019 से जनरल सेक्रेटरी हूँ, हर बार बैलेंस शीट बनने के बाद साथ ही इंटरनेट पे जो हमारी क्लब की वेबसाइट पे बाकायदा, चाहे वो क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो क्लब की बैलेंस शीट है, सब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। सो इसलिए कुछ छुपाने वाली अगर बात होती तो शायद डाटा अवेलेबल ना होता ऑन पब्लिक डोमेन। ये जी। सितंबर 2024 से
एजीएम मैंने जैसा कि बताया कि नहीं हो पाई, बट क्यों एजीएम नहीं हो पाई, मेरे को यही था कि मेंबर्स को एटलीस्ट फाइनेंशियल डाटा है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो ज़रूर पता चलनी चाहिए। तो डाटा हमारा सारा ऑनलाइन क्लब की वेबसाइट पे अवेलेबल पिछले 5-6 सालों से है। जी, थैंक यू। मैं एक चाहूँगा कि बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि अगर क्लब के मेंबरों को भी वेबसाइट पे बता दीजिए कि कौन सी वेबसाइट पे कैसे मिलती है, तो वो भी हमारी अपनी एक कंफ्यूजन दूर कर गूगल सकते हैं। पे आप लिखिए लोधी क्लब की वेबसाइट आ जाएगी, जी, सिंपल लोधी क्लब। जी। जी। और उस पे वो हाँ जी, सारी हाँ जी, बैलेंस वहाँ शीट पर अपना जो डाटा है ड्रॉप डाउन में वहाँ पर आपको क्लब की बैलेंस शीट, तो क्लब वो के डाउनलोड कॉन्स्टिट्यूशन। किया जा सकता है। हाँ जी, वेरी सब इज़िली ठीक है, अवेलेबल है जी। थैंक यू सर। दूसरा सर, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने थोड़ा सा अपने आप की ग्लोरिफिकेशन के लिए क्लब को, मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज को आगे बढ़ाया कि क्लब लगातार पिछले 3 से 4 साल से लगातार निरंतर घाटे में जा रहा है, और शायद यही रीजन बताया गया कि आप जो क्लब की बैलेंस शीट्स को जो मेंबर्स के आगे शेयर नहीं कर पा रहे। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि बैलेंस शीट जो है क्लब की टाइम टू टाइम क्लब जी, के वेबसाइट पे डोमेन पे अवेलेबल रहती हैं। और जी, दूसरी चीज़ है कि जो आप बोल रहे हैं क्लब में एक घाटे की बात कर रहे हैं। जी, मैं सारे मेंबर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो क्लब है, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये कोई बिज़नेस मोटिव नहीं है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ से कुछ कमाएँगे। जी, कमा के किसको देना है? अल्टीमेटली कमा के मेंबर्स का पैसा मेंबर्स के पास ही जाना है। ये जी, मेंबर्स को सर्विस देने के लिए है। अगर जो भी क्लब में फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें, हम लोग रेस्टोरेंट फैसिलिटीज़ की बात करें, हम लोग जिम फैसिलिटीज़ की बात करें, ये बाकी सारे शहर से अगर कंपेयर किया जाए, बहुत अपना नॉमिनल है, रादर 50% पे ही है। तो हमारा पर्पस क्या रहता है इसमें बेसिकली, अगर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और भी हमारे जो सामने जो व्यूअर्स हैं जो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, उसमें शहर के अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। हमारे को जो ये क्लब्स होते हैं, जो इस तरह की संस्थाएं होती हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कभी नहीं देखा जाता। इसमें देखा जाता है कि इसमें कैश फ्लो क्या है, फंड बैलेंस क्या चल रहा है। तो अभी जो मिस्टर मुनीश गुप्ता जी जो जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ब्लेम किया है कि जब उन्होंने क्लब छोड़ा उस टाइम पर 10 करोड़ की एफडीआर थी, आज पता नहीं 4 करोड़ की एफडीआर रह गई है। तो इसमें मैं सभी मेंबर्स को बताना चाहूँगा कि जब मनीष गुप्ता जी ने 2023 में क्लब छोड़ा है, उस टाइम हमारे क्लब का जो बैलेंस था इंक्लूडिंग एफडीआर, बैंक बैलेंस प्लस एफडीआर, दैट वाज़ 9 करोड़ 70 लाख। और अगर आज की डेट की बात करें, ये 9 करोड़ से ऊपर आज भी है। तो तकरीबन अगर मैं कहूँ पिछले 2 साल से हमारा 60 से 65 लाख का बैलेंस ज़रूर कम हुआ है। बट इस पीरियड में हम लोग देखें कि हमने किया क्या-क्या है। इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा के हमने प्रोजेक्ट्स करे हैं, ठीक है? जिसमें हमारा हमने कार्ड रूम हमने नया बनाया है, क्लब का एलिवेशन जो 1994 से हमारा क्लब बना हुआ है, उसका एलिवेशन सारा चेंज हुआ है। उसके साथ-साथ हमने एक फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही अच्छा अरेबियन स्टाइल का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया हुआ है, जिस पे हमारा पैसा लगा है। फिर उसके बाद और क्लब में हमने नई जिम में मशीन्स ऐड करी हैं, कुछ जगह एसी ऐड करे हैं, कहीं जकूज़ी ऐड किया है, एलईडी ऐड करे हैं, नए सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम्स आए हैं। उसके साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे भी हुए हैं, जो मेंबर्स को मैं बताना चाहूँगा, जो नॉलेज में नहीं है। दो वो सारे हमारे एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी की नॉलेज में है, क्योंकि हमारी हर एक जो चीज़ है रिकॉर्ड होती है। हम लोग वीकली मीटिंग करते हैं, जो मीटिंग में प्रेज़ेंट रहते हैं, उस पे आके मीटिंग के रजिस्टर पर साइन करते हैं, मीटिंग के मिनट्स पर साइन करते हैं, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हुए हैं, जैसे कि 94 से हमारा क्लब बना हुआ है, हमारे क्लब का बिल्डिंग का जो मैप था अप्रूव नहीं था। हमारे क्लब की एंट्रेंस जो बीआरएस नगर आई ब्लॉक से थी, तो इसको मैंने अपने डीसी सर से बात करके, उसके बाद कमिश्नर कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट करके हमने जो इसका कॉरपोरेशन में मैप अप्रूव करवाया है, बिल्डिंग मैप अप्रूव करवाया है। इसकी प्रॉपर जहाँ से अभी हम लोग एंट्रेंस करते हैं, जो कि एंट्रेंस क्लब की नहीं थी, वहाँ से हमारे को उन्होंने अलाउ किया है, राइट टू वे अलाउ किया है। उधर से उसके लिए हमने तकरीबन 15-16 लाख रुपए खर्चा हमारा फ़ीस लगी, वन टाइम फ़ीस लगी है, ये आगे नहीं लगेगी। तो ऐसे ही पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पर चल रहा था, उसके लिए तकरीबन 17 लाख की हमारी जो हमने पॉल्यूशन फ़ीस की कंसेंट फ़ीस भरी है, दैट इज़ फॉर 15 ईयर्स। ओके। सो इस तरह के वन टाइम खर्चे हुए हैं, जिसको अगर हम लोग लॉस कह लें तो बिल्कुल लॉस है। हुँ, बाकी एक और बात मैं संदीप जी आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अगर इस क्लब को प्रॉफ़िट में लेके आना हो तो वो भी बहुत ईज़ी था, रादर चुटकियों का खेल था। हमारे क्लब की जो हम लोग मंथली मेंबर से फ़ीस लेते हैं, दैट इज़ ₹700 जी, महीना। जी, ये लास्ट बढ़ाई गई थी 1 अप्रैल 2017 को। जी। तो आज 2025 मार्च आ रहा है, तो 8 साल हो चुके हुए हैं। हुँ, अगर इस
बैलेंस शीट को हमने प्रॉफिट में ही दिखाना होता, हम्म, ज़्यादा नहीं कुछ 300 महीना ही हम लोग मेंबर्स की फ़ीस बढ़ा देते। 300 महीना एक मेंबर की 300 और 3600 हो गया पूरे साल का। अगर 3000 मेंबर है तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का रेवेन्यू आ सकता, तो ये तो प्रॉफिट में भी अपना आ जाता था। बिल्कुल। तो कुछ वो मिसलीडिंग न्यूज़ ये अपना दे रहे हैं कि डेप्रिसिएशन को भी खर्चे में डाला हुआ, तो हम लोग सारे व्यापारी हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं, डेप्रिसिएशन का भी एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो ये जो सारे एक बेबुनियाद बातें हो रही हैं, मैं आप सबसे एक क्लब का प्रोटोकॉल भी शेयर करना चाहूँगा। क्या क्लब का प्रोटोकॉल है? अगर क्लब में कोई एक्सपेंडिचर करना होता है, सबसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूटिव में जो डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी अप्रूवल हम लोग वर्दी प्रेसिडेंट से लेते हैं। प्रेसिडेंट साहब कोई सब कमेटी फॉर्म करते हैं जिसमें आईएएस पीसीएस ऑफिसर रहते हैं, कोई पीडब्ल्यूडी का टेक्निकल ऑफिसर रहते हैं। उसके बाद ही सारा प्रोसेस होता है। अब इस टेन्योर में क्या हो रहा है कि जो इवन क्लब में टेंडर भी निकाले जाते हैं, पहले क्या होता था किसी छोटे से अखबार में 2x2 का बॉक्स लग जाता था। अभी जो भी कोई टेंडर निकलते हैं, सभी क्लब के मेंबर्स को बाकायदा उनके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर किया जाता है कि ये टेंडर हमने निकाला है, उनकी ईमेल पे भेजा जाता है ये टेंडर निकाला है, ताकि सारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे, क्लब के मेंबर्स ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और हम लोग क्लब उनको एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं कि आप अपना आइए, क्लब के साथ जुड़िए, अपना बिजनेस बढ़ाइए और साथ में काम ट्रांसपेरेंट रहे। फिर उसके बाद जो पेमेंट्स करनी होती है, पेमेंट्स यहाँ पर कैसे होती है? पेमेंट में सबसे पहले अगर कोई बिल आता है, वो जाता है कंसर्न सेक्रेटरी के पास। कंसर्न सेक्रेटरी उसको साइन करता है, वो फिर अकाउंट्स ऑफिस में जाता है। अकाउंट्स ऑफिस में जो क्लब के जनरल मैनेजर हैं, क्लब का सिक्योरिटी इंचार्ज है, क्लब का जो स्टोर कीपर है, वो सब उसको ऑथेंटिकेट करता है। देन अकाउंट्स वाले उसको चेक बना के भेजते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के पास। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब उसकी अपना पूरी अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं कि क्या ये बिल वाकई जेन्युइन है, कोई ये बोगस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये माल आया नहीं बट फिर भी बिल बन गया, या कोई बिल इन्फ्लेटेड है। जब फाइनेंस सेक्रेटरी साहब उस चीज़ को अप्रूव करते हैं, वो चेक पर साइन करते हैं, उसके बाद ही मेरे पास आता है। और जब इतने सारे अपना चेक से गुजर के आता है, मैं तो उस पर बाद में साइन करता हूँ। तो अल्टीमेटली जब फाइनेंस सेक्रेटरी की जो पोजीशन ही क्लब में ये है कि वो अपना देखे कि क्या क्लब में कोई जो भी बिल डल रहे हैं, जो खर्चा हो रहा है, कोई अनरिक्वायर्ड तो नहीं हो रहा। आज कह रहे हैं कि ये खर्चे अनरिक्वायर्ड कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर ये अनरिक्वायर्ड है, क्यों फाइनेंस सेक्रेटरी साहब उसको साइन कर रहे हैं? क्यों नहीं ये डीसी साहब को लिख के देते कि ये अपना खर्चे गलत हो रहे हैं, अनरिक्वायर्ड है? मनीष गुप्ता जी से मेरा एक सवाल है। जब मैं 2014 में फाइनेंस सेक्रेटरी था, उस टाइम मुझे लगा कि कमेटी में कुछ एक्सपेंडिचर हैं, गलत हो रहे हैं, अनरिक्वायर्ड हो रहे हैं। मैंने डीसी सर को सारा लिखत में रिपोर्ट किया। डीसी सर ने उसके बाद एक सब कमेटी बनाई, सब कमेटी ने उसकी जांच करी। जांच करने के बाद उन्होंने डीसी सर को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद डीसी सर ने, जो भी उस टाइम पर सेक्रेटरी थे, जो कि मुनीश गुप्ता जी के बड़े ब्रदर मनोज गुप्ता जी थे, उनकी सारी पावर्स विड्रॉ कर ली और ऑफिसर्स लगा दिए। तो मुनीश जी, अगर मैं इतना ही गलत था, आप जब 2023 में 2021 से 23 तक मेरे साथ थे, क्यों नहीं आपने उस टाइम पर इस तरह से एक्शन लिया? आपके पास तो एग्जाम्पल था कि मैंने एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हुए रिज़ाइन दिया था। आप उस टाइम पर रिज़ाइन करते, उस टाइम पर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते, उस टाइम पर मीडिया पे जाते, आप नहीं गए। आज आप क्यों मीडिया में आ रहे हैं, या क्यों मिसलीडिंग खबरें अखबारों में दे रहे हैं और मेंबर्स को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? क्यों? आपके पास इलेक्शन के लिए और कोई एजेंडा नहीं है। इट इज़ ऑल जेलसी फैक्टर। बताने को सब क्लब के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैंडी हैं, बट मैं सोशल मीडिया पे हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे हूँ। क्लब की इज्जत इस तरह से नहीं उछाल सकता कि सभी बिल्स पे आपके साइन हैं, जो अब गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो कि जो बार बुद्धा का स्टेचू का बोर्ड था वो इतने का था, इतने का बन गया। आपके ही उस पे 7,000 रुपये पे साइन हुए हैं, जो कि 5800 का बना। ऐसे ही बार जो बुद्धा स्टेचू आया है, वो आपके साइन हुए हैं अप्रैल 2021 में। आप बोल रहे मई 2021 में लग गया था, अप्रैल 2021 में आपके साइन हुए हैं मिनट्स में, मीटिंग में आप जिसमें प्रेजेंट थे कि ये हमने काम करना है। उसके बावजूद आप कह रहे हो डिक्टेटरशिप, गलत कह रहे हैं मनीष जी आप। जी। सर, मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, चीज़ें दी। नितिन जी, आपने इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम किया, फिर भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो बहुत सारे आप ही के कुलीग्स जो हैं वो सामने की तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। मतलब वैसे तो विचारधारा है अपनी अपनी, पर ऐसा क्यों? जबकि आपका अपर हैंड रहा, आपकी चीज़ें रही, जिन लोगों ने आपके साथ काम किया, तो इस बार आप लोगों की टीम को छोड़कर सामने वाली टीम में, फिर ऐसा क्यों? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा, जी। ठीक है ना। और अगर पुरानी टीम की बात करें, पुरानी टीम में से 7 लोग 8 लोग हैं वो रिकंटेस्ट कर रहे हैं और एज ए यूनिट कर रहे हैं। जी।
तो इसलिए छोड़ के बीच में जो एक दो गए हैं, ठीक है, किसी से विचारधारा नहीं मिल पाती जी। तो वो गए हैं। अगर आप टीम की बात करें सभी इकट्ठे हैं, अगर सर टीम इकट्ठे होना एक जी। यूनिटी दिखाता है। एक जो एक हमारा सिस्टम था, मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जी। एज अ जनरल सेक्रेटरी हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो बार है, स्पोर्ट्स है, मेस है, कल्चर है, जी। हर किसी को ऑथराइज किया गया कि आप अपने डिपार्टमेंट में काम करिए। जी। आई एम देयर, आपके पीछे हूँ सपोर्ट करने के लिए, एक जी। सिस्टम बनाने के लिए। सो इन सारे सालों में मैंने कुछ ज़्यादा, मैं कहूँगा ठीक है क्लब की डेवलपमेंट हुई है, बट मैंने सिस्टम्स पे काम किया है। सर ठीक है, जहाँ पर सेक्रेटरी काम अच्छा कर रहे हैं उनको पूरी अथॉरिटी दी है कि आप काम करिए। जी। सर आप सीए हैं, आपने खुद बताया। आप ही की टीम में एक सीए रहे मिस्टर विशाल गर्ग, और आप दोनों बड़े अच्छे कुलीग भी हैं। पर सबसे ज़्यादा विवाद भी आप ही दोनों में रहा है, बिकॉज एक सीए ही एक सीए की भाषा को समझ सकता है और एक सीए ही सीए से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो शायद सीए ना है तो पेचीदगियां नहीं समझते। जी जी जी। तो ऐसा क्यों एक सीए अब दूसरे सीए से, अब इसको हम जेलसी फैक्टर समझे या यहाँ विचारों की विचारों में मतभेद समझे? जी। सी आई रिस्पेक्ट सी ए विशाल जी, मेरे प्रोफेशनल कलीग है। हमने जी। सी ए भी जी। ऑलमोस्ट सेम टाइम पर करे हैं। जी। बट आई डोंट नो व्हाई, जैसा कि जी। अभी आपको बताया कि मेरे पास तो चेक भैया सबसे लास्ट में आता है। जी। सारी स्टेप से गुजर के जी। लास्ट में फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जब उस पे मोहर लगाते हैं, जी। उसके बाद मेरे पास आता है। तो जब हम्म। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने उस पे मोहर लगा दी, उस पे जी। साइन कर दिया, जी। तो उसके बाद गलत क्या रह गया? जी। ये ऐसे मैं भी मैं चीजें अपने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूँ, कि चाहे ऐसी वो भी विशाल चीजें गर्ग जी हैं, चाहे वो मुनीश गुप्ता जी हैं। सर ऐसी भी चीजें हैं कि वो कहते हैं जी अगर आप नितिन महाजन जी की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। बड़ा कुछ ऐसे भी कहा जाता है आपके बारे में। सी इतनी इतनी डिक्टेटरशिप कैसे सर, मतलब? सी आप ये कह रहे हैं ना, मुझे पता नहीं इज्जत दे रहे हैं। जी। आई एम थैंक यू फॉर दैट। जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैंने अभी ऐसा भी आरोप लगाया जाता कि डीसी साहब वहीं पे आरोप लगाया ही जा रहा, बल्कि जी आप खुद जी अवेयर हैं जी कि डीसी साहब से इलेक्शन भी आपने अनाउंस करवाए हैं कि अभी कर दीजिए। आपने अपने मन चाहे डेटें रखवाई हैं, तो ऐसा क्यों सर? आ, मैं फिर से थैंक यू करना चाहूँगा आपका जी। भी, और जो लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है कि मैं डीसी साहब से भी ऊपर हो गया, रिस्पेक्टेबल डीसी साहब से भी ऊपर हो गया, कि जी। उनको मैं कहता हूँ सर आप हम्म। ऐसा करिए वैसा करिए। ऐसा जी। नहीं है। जी। हम एक आम इंसान हैं, ठीक जी। है। क्लब के मेंबर से बहुत प्यार मिला है, बहुत रिलेशन बनाए हैं। क्लब के लिए मैंने 6 साल काम भी किया है, अपने फैमिली सेक्रीफाइस भी करे हैं। हम्म। प्रायोरिटी दी है क्लब को। क्लब हम्म। जो कि हम लोग कहते हैं सेकंड होम है, उसको हम्म। बहुत अपग्रेड किया है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम्म। आज बड़ा फ़क्र होता है जब हम लोग सोशल मीडिया पे सुनते हैं या मेंबर से फीडबैक हम्म। मिलता है कि यार ये तो बेस्ट क्लब हो गया हुआ है। हम्म। लोग आते हैं, लेडीज़ आती है, फैमिली आते हैं, कि हम्म। इतने अच्छे आपके इवेंट्स होते हैं कि पहले सब फैमिली माहौल ही देखने को मिलता है, सारे क्लब मेंबर्स ही देखने को मिलते हैं। तो ये अच्छा लगता है, ये प्यार मिलता है। सो इसमें अब ठीक है, अब किसी को जेलसी हो रही है तो उसके फैसिलिटीज लिए की मैं सर, रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फैसिलिटीज की बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं मेस में बहुत खाना, मतलब वो किसी तरीके की सर्विस नहीं मिल रही मेस में, मतलब बहुत ज़्यादा खाने की क्वालिटी बहुत पुअर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शायद बार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे लेके विवाद भी रहा। पिछले दिनों में किसी ने कोई पार्टी करी थी, वो भी मुद्दा बहुत था कि कोई गिलास तक भी चोरी होने शुरू हो गए थे क्लब से। इस तरह की चीज़ें भी, चम्मच कोई भी कोई बात आई थी कि लोग मेंबर वो तक उठा के ले जाते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें भी नहीं, सामने। चलो हम लोग किसी मेंबर के लिए ऐसा नहीं नहीं कुछ नहीं, ये कहते। तो सर ऑन रिकॉर्ड मतलब चीज़ें आई थी, शायद हाँ, आप ही लोगों ने मैं देखो उसकी दो वीडियो चीज़ों पे निकलवा के मतलब नहीं उनको वो किया था, नहीं मतलब चेक किया था कि मतलब पब्लिक में नहीं आया था। मैंने आपको बताया जी। हमारे क्लब के हर चीज़ पे सीसीटीवी अंडर सर्वेलेंस है। जी। ठीक है, अगर बात करें क्लब के बार के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आई कैन बोस्ट पीछे हमने बार की बहुत रेनोवेशन करी है, जी। और रेनोवेशन मोस्टली कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, जी। और किसी से कंपेयर नहीं करना। हम्म। बट लोगों का, हमारे मेंबर्स का फीडबैक है कि यहाँ पर बैठ के हमारे को अच्छा लगता है, मज़ा आता है, एक एलीट फीलिंग आती है। हम्म। रेस्टोरेंट की बात करें, आप फर्स्ट फ्लोर पे हमारे क्लब के जाइए, वहाँ पर एक अच्छा अरेबियन स्टाइल का रेस्टोरेंट बन रहा है, हम्म। जो कि आज हमारे मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, हम्म। जो हमारा आगे यूथ है, जो हमारी हम्म। नेक्स्ट जनरेशन है, वो हम्म। अभी सनव्यू जाती है, कैनाल रोड पे जाती है। हम्म। आई कैन एश्योर एंड आई कैन बेट, हम्म। आप एक बार ऊपर जाके देखिए, जी। ठीक है ना, आप
भूल जाएंगे कि लुधियाना में लोधी क्लब में ये बन रहा है। सो दिस जी। विल बी ग्रेट सरप्राइज। उसके साथ जो हमारा गपशप लाउंज है जी। उसमें भी बहुत अच्छा एक यूनिक हम लोग चीज़ बना रहे हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है। आई थिंक 15 से 20% का काम रहता है। इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हम्म। सो इसीलिए इतना प्यार मिलता रहा हमेशा हम जी। सभी मेंबर्स का। हमेशा पिछली बार से ज़्यादा वोट्स पड़ती रही हैं, वो इसीलिए पड़ती रही हैं क्योंकि क्लब के लिए, क्लब के मेंबर्स के लिए काम करके उनका विश्वास जीता है और जी। उनको फैसिलिटीज़ दी है। जी। नितिन जी, आप पे ये भी एक आरोप लग रहा है कि आप चाहे आपकी टेन्योर पूरी हो गई, अब आप एज ए जो प्रोटोकॉल है, अब आप शायद आगे कंटेस्ट नहीं कर सकते, तो लेकिन आप क्लब में, वो कहते हैं ना, एक सत्ता का ऐसी भूख होती है या ऐसे शौक, हमें ऐसी आदत पड़ जाती है कि अब आदमी उसके पावर हंगरी है, तो आप उसके बिना रह नहीं सकते। इसीलिए आप जो नई टीम है, डॉक्टर सरजू रलन, आप उनको हर चीज़ आप खुद गाइड कर रहे हैं, उनको हर जगह खुद लेके जा रहे हैं। आप एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनको अकेले, क्योंकि अब जब आप इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, तो आप क्यों नहीं उनको उनके खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने देते? आप क्यों हर जगह उनके साथ रहे? संदीप जी, आप जी। के दोस्त हैं कुछ? बहुत है जी। कभी आपके दोस्तों ने कुछ काम किया हो, आप उनके लिए करते कि नहीं करते? डेफिनेटली, ये तो आपको मैंने बताया, मैं पिछले 10 साल से लोधी क्लब में इलेक्शन 5 टेन्योर लड़ा हूँ। जी। मेरे साथ मेरे दोस्त रहे हैं, मेरा परिवार रहा है, मेरी फैमिली रही है। जी। अगर उनमें से कुछ दोस्त आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी। जो कि मेरे लिए पूरी कैंपेनिंग करते रहे हैं, जी। मेरे लिए दिन-रात एक करते रहे हैं, जी। तो आज जब मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है, तो मैं क्या उनके साथ ना करूँ? क्या मेरी कुछ ड्यूटी नहीं बनती? नहीं, अगर नहीं, किसी बिल्कुल ने मेरे बनती। लिए किया है, आज मैं उसके लिए ना करूँ? जी। आई वही विश तो। ये अच्छी टीम आए, जो भी टीम आए वो अपने हिसाब से काम करेगी। जी। क्लब के ऑफिस में जो भी टीम जीत के आएगी, जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा, तो उन्होंने ये जाना है। मेरा जो सिर्फ रोल है, एक जो मुझे ड्यूटी जो मेरे लिए पहले मेरे दोस्त करते रहे हैं, मेरी मदद करते रहे हैं, आज भी वो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल करूँगा। वो आगे भी कभी मौका मिलेगा, अगर मेरा कोई दोस्त खड़ेगा, मैं तब भी उस दोस्त की मदद तो करूँगा। मतलब आप ये समझा जाए कि आपके दोस्त सिर्फ एक ही टीम में खड़े हैं, दूसरी टीम में आपका कोई दोस्त मैंने नहीं है। मैंने दोनों चीज़ें बोली कि टीम जी। लोधी क्लब में क्या है कि एक ना टीम बन के इलेक्शन होते हैं। जी। सो इसलिए वर्ड में टीम बोल रहा हूँ हाँ। कि चलो कहते एक ये प्रथा भी आप ही ने शुरू करी है। देखो, मैं तो फर्स्ट इलेक्शन लड़े 2013 में। जी। क्लब के पहले इलेक्शन लड़े गए थे आई थिंक 1997 जी। में। जी। मेरे इलेक्शन लड़ने से 16 साल पहले, जी। ठीक है, 1998 में तो मैं भी मेंबर बन गया था। जी। तो 16 साल से चला आ रहा है, फ्रॉम डे वन चला आ रहा है। इसमें कुछ चेंज मैंने नहीं किया, और ना ही अच्छा। जैसा आपने कहा सबको लगता है कि मैंने जी। चेंज किया, जी। मैंने ये किया, मैंने कुछ तो नहीं किया। मैं आप आप क्या सब में से ही एक हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्लब के कुछ मेंबरों को नितिन फोबिया हो गया कि वो जहां देखूं वो नितिन महाजन, नितिन महाजन में? तो आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड कि नितिन जी तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो प्रचार एक ही तरफ कर रहे हैं, तो उनको शायद ऐसा लग रहा है। देखो, मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ लोगों को उनकी परछाई से डर लग रहा है, जी। ठीक है ना, उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। जी। नितिन फोबिया नहीं है, नितिन दोस्त है। नितिन ने बहुत लोगों से प्यार मिला है, जी। ठीक है, रिलेशन बनाए हैं। उस जी। रिलेशन के सदके मैंने पहले भी बताया कि मेंबर्स ने, जी। मैं कहूँगा, मुझे पलकों पे बिठा के रखा है, जी। बहुत प्यार दिया है, मुझे अपना फैमिली का मेंबर बनाया है, जी। ठीक है ना। टेन्योर ये मेरी ख़त्म हो गई है, बट मेरा जो रिश्ता है वो अब शुरुआत हुआ है। और ये एक रिश्ता, मैं कोई भी मुझे कहीं मिलता था, मुझे कहता था, मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराता था कि ये लोधी क्लब के सेक्रेटरी हैं, मैं उसको बात वहीं पे टोकता था, ये टेन्योर तो खत्म हो जानी है, तो ये मुझे अपना इंट्रोड्यूस करवा कि भैया ये मेरे दोस्त है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी पहचान है। सो मैंने लोधी क्लब में बहुत वो दोस्त कहते हैं बनाए कि हैं, बहुत भाई बनाए हैं। वो कहते हैं नितिन सर जी को 10 साल का तजुर्बा इतना अच्छा हो गया कि अब वो स्ट्रेटेजाइजर हो गए हैं कि लोधी क्लब में अगर किसी को इलेक्शन जीतना है तो सीए नितिन महाजन की छत्र छाया में आ जाए और वो जीत जाएगा। नहीं, थैंक यू सो मच, जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी। मेरा जो मेन प्रोफेशन है दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी। ठीक है। अब मैंने जैसा पहले बताया कि कुछ ये भी चीज़ों कह को रहे हैं मैंने कि सेक्रीफाइस किया है, अब जी। उसी पे मैं ध्यान ज़्यादा दूंगा। नहीं, ये भी कह रहे हैं कि अब नितिन महाजन यहाँ से छोड़ के मेन लीड पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, इस तरह की भी बातें चल रही हैं मैंने कि अभी आपके राजनीति ज्वाइन कर आपके रहे हैं। आपके सवाल से पहले ही शायद जवाब दे चुका हूँ कि मैंने कुछ चीज़ों पे सेक्रीफाइस किए, जी। ठीक है ना। अब मेरा फोकस मेरे ऑफिस पे रहेगा। आपसे कोई बात नहीं, ये इंटरव्यू आज करें, नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू हम लोग प्रोफेशन रिलेटेड करेंगे, ठीक है राइट। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नितिन महाजन जी। ओके जी। सो ये थे हमारे साथ नितिन महाजन जी, जो लोधी क्लब में जिन्होंने एक अच्छा समय बिताया। हम यूं कहें कि एक कहावत है कि अपनी लकीर या अपनी मतलब ऐसी लकीर खींचें कि सामने वाले के लिए एक चैलेंज हो जाए कि वो इससे अच्छा कैसे करे। तो नितिन महाजन जी ने आज अपनी सारी बातें रखी जो जनता, जो मेंबर्स के दिलों में थे,
और आगे भी कोई क्वेश्चन रह गए होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे ज़रूर पूछें। तो देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।